हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग आज पढ़ रहे थे स्टेम में हमारा एक लेक्चर हो चुका था। आज हमारा स्टेम का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, स्टेम का क्या है, ये तने का सेकंड लेक्चर है। स्टेम का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने वहां पर ये पढ़ लिया था, क्या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ रहे थे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम लोगों ने पहले क्या अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़ लिया था। आज हम सब पढ़ेंगे क्या सब एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम में हमने बात ये किए थे कि इसमें क्या होता है, ऐसे स्टेम का वह भाग जो क्या रहते हैं, कुछ भूमि में रहते हैं और कुछ भूमि के नीचे होते हैं, कुछ भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसमें हमारे पहले नंबर पर जो आता है, इसमें जो आएंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर आएगा, सकर आएगा, स्टेलोन आएंगे, इसके बाद क्या ऑफसेट आ जाएगा। ओके, 4 इसमें आते हैं हमारे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में के कितने भाग होते हैं, 4 जो होते हैं इसमें रखे गए हैं। कौन कौन, रनर हो गया, सकर हो गया, स्टेलोन हो गया और इसके बाद ऑफसेट हो गया। ठीक, अच्छा अब हम एक एक करके देख लेते हैं बेटा। जैसे बात करेंगे क्या कि रनर क्या होते हैं। कभी कभी जब आप टहलने जाते हो देखते होगे कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो हमारे जमीन भूमि की सतह पर रेंगते हुए पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूब ग्रास देखा होगा। ठीक, अच्छा मोस्टली जो इम्पोर्टेंट वो जो होते हैं जो हमारे जनरली हम देख सकते हैं वो कौन है, दूब ग्रास है। दूब ग्रास आप देखते होंगे कि वह क्या होते हैं, भूमि की सतह पर ही उसकी जो होते हैं सारे स्टेम पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा तो और इसके बाद देखते हैं कि वो जो हमारे रनर होते हैं ना, वो कहां पर होते हैं, भूमि की सतह पर ही पाए जाते हैं। और जब भूमि की सतह पर रेंगते हुए पाए जाते हैं और उसी पर क्या होती है हमारी बड्स पाई जाती हैं। और उस बड के नीचे क्या होता है, ऊपर से क्या होती है, लीफ या प्रवोर निकल जाते हैं और नीचे हमारी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो ऐसा अगर दिखाई दे रहा तो उसको हम समझ लेंगे वो है कौन, रनर है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ना का मतलब क्या, सिर्फ सरफेस पर पाया जाएगा। एज लाइक हम इसको दिखा रहे हैं बेटा। देखो ये हमारी क्या थी, अर्थ सरफेस मान ले रहे हैं, ये हमारी अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस है ना, तो ये हमारी अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पर देखने के बाद ये देखो हमारी क्या होगा, इसमें कच्छी बड पाए जाते हैं, कच्छी कलिका पाई जाती है। ये कच्छी कलिका जो है इसके ऊपर की तरफ ये क्या निकल रहे हैं बेटा, प्रवोह निकल रहे हैं। ये प्रवोह हैं और नीचे क्या पाई जा रही हैं, अपस्थानिक जड़ें मिल रही हैं। मैंने यही बोला ना, अपस्थानिक जड़ें। ओके, तो प्रवोह निकल गया और इसके बाद क्या हुआ, नीचे अपस्थानिक जड़ें पाई गई। और ये हमारे क्या हो गया, कच्छी बढ़िया बड हो गया, एक्सिलरी बर्ड्स हो जाएंगी, कच्छी कलिका हो गई है। अच्छा, और अगर ऐसी संरचना होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रनर। ओके, रनर को क्या बोलते हैं, ऊपर भूस्थानी। क्या बोला, ऊपर भूस्थानी। ऊपर भूस्थानी मतलब क्या, भूमि के ऊपर उसकी सतह पर पाए जाएंगे हैं। अच्छा, तो इतनी बातें हो गई ना। क्यों देखो इसमें रखा गया, क्यों, क्योंकि क्या होती है, इसकी जो रूट होती है ना वो बेटा क्या है, इसको देखो आधा भाग इसका क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, आधा स्टेम क्या होता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है। इसलिए इसे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में रखा गया। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं बेटा। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, यह मिट्टी की सतह पर रेंगते हैं तथा इनकी पर्व संधि से कच्छी कलिका होती है। जहां पर पर्व संधि होती है उस पे क्या पाई जाती है, एक्सिलरी बड्स पाई जाती हैं। ये है कच्छी कलिका, एक्सिलरी बड्स पाई जाते हैं। और ये एक्सिलरी बड की जिसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, वायवीय एरियल प्रवोह निकलते हैं, एरियल भाग पाया जाता है। ये प्रवोह निकल गया और उसके नीचे क्या हो जाती है, हमारी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। तो ऐसी चीजों को हम सब क्या बोल देंगे, रनर बोल देंगे। ओके ओके, इतना हो गया ना। तो रनर आपको समझ में आ गया, जमीन की सतह के ऊपर ही पाए जाएंगे। और इसके जो होते हैं इसमें कच्छी बड, जहां पर पर्व संधियां होंगी वहां पर कच्छी बर्ड्स पाए जाएंगे। उस बर्ड्स के उस बर्ड से ऊपर की तरफ प्रवोह निकलेंगे, नीचे की तरफ क्या पाई जाएंगे, अपस्थानिक जड़ें पाई जाएंगे। ठीक, जब नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें पाई जाएंगे, ऐसी संरचना देखने को मिलती है तो ऐसी संरचना को हम सब क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ऊपर भू स्थानी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लेते बेटा। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, बस 2 एग्जाम्पल बेटा हमारे क्या,
साइनोडॉन डक्टिलान और इसके बाद क्या ऑक्सैलिस। साइनोडॉन डक्टिलान और ऑक्सैलिस दो ही हमारे क्या हैं, दो इसके पेटेंट एग्जांपल, यही दो पूछे जाते हैं बेटा। पूछा जाएगा ऑक्सैलिस किसका एग्जांपल है या साइनोडॉन डक्टिलान इसमें पूछा जाएगा रनर का एग्जांपल कौन है, तो हमारे याद कर लेंगे दो, साइनोडॉन डक्टिलान ऑक्सैलिस। साइनोडॉन डक्टिलान मतलब बता क्या होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, दूब ग्रास बोलते हैं, दूब ग्रास बोलेंगे। ओके अच्छा, ये ऑक्सैलिस को क्या बोलते हैं बेटा हम सब, खट्टी बूटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, खट्टी बूटी बोलेंगे। ऑक्सैलिस मतलब क्या हो गया, खट्टी बूटी। दूब ग्रास हो गई, खट्टी बूटी हो गई, अरबी हो गई, ब्रहनी हो गई। इतनी क्या हो जाती हैं, दो हमारे इंपॉर्टेंट है, दो ही पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, दो हमारे ऑप्शनल है। अगर याद कर लिए तो याद कर लिए, नहीं तो छोड़ दो। ठीक अच्छा, जो हमारे क्वेश्चन निकलेंगे वो हमारे दो निकलेंगे। रनर का एग्जाम्पल क्या होता है, साइनोडॉन डक्टिलान ऑक्सैलिस, दो हो गए ना। अच्छा अब हम सब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो कौन है हमारा, कि अभी हम लोगों ने ऊपरी भूस्थानी पढ़ा, अब हम सब क्या पढ़ेंगे, अंतः या अंतः भूस्थानी पढ़ेंगे। ठीक, अंतः भूस्थानी मतलब क्या होगा, ये तो ऊपर पाए गए थे और इसके बाद ऊपर पाए जाने पर कुछ भाग नीचे कुछ भाग ऊपर हो गया, लेकिन अब यह क्या हुआ, अंतः मतलब क्या होता है, नीचे, यह जमीन की सतह के नीचे पाए जाएंगे। जब जमीन की सतह के नीचे या भूमि मिट्टी के नीचे होंगे तो होगा क्या, कुछ समय नीचे रहेंगे और नीचे होने के बाद फिर से क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और ऊपर की तरफ निकलने के बाद क्या हो जाएगा, वो जो प्रवाह होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर के फैल जाएगा। ओके तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाके फैल जाएगा। ठीक, और उसके जो नीचे की इतना हो गया ना, तो हम देख लेते बेटा कैसे पाए जाते हैं स्टेल सकर हमारे कैसे होते हैं। सकर में बेटा क्या होता है, प्रारंभ में क्या हो जाता है, देखो प्रारंभिक अवस्था है, यह देखो हमारी क्या है, यह सरफेस है, इसे मान लेंगे क्या है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है ना। अर्थ सरफेस के ऊपर देखो ये क्या हो गया, ये नीचे पाई जा रही, पहले प्रारंभ में क्या हो गया, नीचे पाई जाती हैं, नीचे पाए जाने के बाद क्या हो जाती हैं, और नीचे पाई जाने मतलब क्षैतिज दिशा में क्या हो जाती है, देखो ये क्या हो जाएंगी, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वृद्धि करती हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वृद्धि करते हुए देखो क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अब आगे की तरफ यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से क्या हुआ, वृद्धि करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती चली गई और जाते जाते क्या हो गया, यहां से देखो क्या निकल जाती हैं इसके हमारे, परंतु कुछ समय बाद इनकी वृद्धि, इसकी वृद्धि भूमि की सतह के क्या हो जाती है, ऊपर की ओर होने लगती है और ये क्या हो जाते हैं, विभिन्न डायरेक्शन में फैल जाते हैं। इतनी बातें हो गई ना। तो देखो ये क्या हुआ, प्रारंभ में भूमि के नीचे पाए गए और नीचे पाए जाने के बाद क्या होते हैं, फिर से क्षैतिज वृद्धि होती है, क्षैतिज वृद्धि होने के बाद फिर से ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर निकलने के बाद अपनी वृद्धि करते हैं, तो ऐसे को हम सब क्या बोलते हैं, सकर बोल देते हैं। ओके इतनी बातें हो गई ना। ठीक अच्छा, अब यहां से बेटा समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या है, इसी संरचना को क्या बोलते हैं हम सब, सकर बोलते हैं। इतना हो गया ना। अच्छा तो यहां से देखो ये हमारी अपस्थानिक जड़ें, इससे क्या निचले वाले भाग से अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जब ये ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर निकलने के बाद कोई जड़ कोई कुछ उसमें देखने को नहीं मिलता। जैसे बेसिकली एग्जांपल हमारे पास एक दिमाग में आ रहा है, जैसे आप केला देखे हो, केला बेटा क्या होता है, केला जो होता है वो हमारा सकर में आता है। केला क्या होता है, सकर में आता है। केले में देखो, केले में क्या हो जाता है कि यह जो होते हैं ऐसा स्टेम होता है, वो पहले नीचे हॉरिजॉन्टली नीचे होता है, फिर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में ग्रो करता है, फिर वहां से क्या हो जाती हैं, आगे की तरफ बढ़ करके उसके जो ऊपर वाले भाग होते हैं, लीफ वाला भाग होता है, वो ऊपर की तरफ उजागर हो जाता है, वही हमको दिखाई देता है। ठीक अच्छा, तो ऐसा अगर आपको दिखेगा, पहले अगर डिफिनेशन में अगर बोल क्वेश्चन पूछा, पहले क्या होता है, नीचे प्रारंभ में नीचे पाए जाते हैं, फिर इसका क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हुए क्या हो जाते हैं, ऊपर भूमि सतह के ऊपर निकल जाते हैं और इसके बाद अपना जो होते हैं वृद्धि करते हैं। तो ऐसी संरचना को हम सब क्या बोलेंगे, सकर बोलेंगे। ओके अच्छा, ऐसी संरचना प्रदर्शित करने वाले बेटा हमारे पास कौन कौन है, ये देख लेते हैं। सकर का एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्या पुदीना है, क्राइसैंथेमम है, पुदीना है, पुदीना, क्राइसैंथेमम, केला हो गया, गुलदाउदी हो गया। ओके तो पुदीना हो गया, क्राइसैंथेमम हो गया, केला हो गया, गुलदाउदी हो गई। फिर से पुदीना है, क्राइसैंथेमम है, केला है, गुलदाउदी है, ये हमारे क्या होते हैं, सकर के एग्जाम्पल। सकर हम कैसे पहचानेंगे बेटा, प्रारंभ में या क्या होंगे, मिट्टी के भूमि के नीचे पाए जाएंगे और कुछ समय बाद वहां से क्या करेंगे, वो क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेंगे और वृद्धि करने के बाद क्या हो, देखो क्षैतिज दिशा में वृद्धि होने के बाद थोड़ा थोड़ा तिरछे होकर के यह क्या होगा, भूमि की सतह से ऊपर निकल जाएंगे और निकलने के बाद अब अपने जो है वृद्धि करेंगे। ऐसी संरचना देखने को मिलती है, तब उसे हम क्या बोलेंगे,
इस शक्कर बोलेंगे। ओके, हो गया ना, शक्कर आपको क्लियर हो गया। शक्कर का एग्जांपल मैंने बताया क्या क्या बेटा, पुदीना है, क्राइसेंथेमम है, केला है और गुलदाउदी है। ओके, इतना हो गया ना। अच्छा, अब आते हैं सब क्या, थर्ड जो होते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन पर आते हैं। थर्ड पोर्शन पर थर्ड इसमें रखा गया, किसको हम लोग रखते हैं, किसको, स्टेलॉन को रखते हैं, मतलब भूस्थानी को रखा गया। भूस्थानी है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, भूस्थानी है तो मतलब क्या होगा, भूमि के नीचे ही होगा। ओके, जब इतनी बात से ही समझ में आ गया भूस्थानी मतलब क्या होगा, भूमि के नीचे, तो इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या है, यह मुख्य तने के भूमिगत भाग से विकसित होती है। लो, यह क्या हो गया, मुख्य तने के भूमिगत भाग से निकलती हैं, विकसित होती हैं और इनसे अलग होकर के विभिन्न अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती हैं। ठीक, अच्छा आप पहले इसका फिगर देखो, तब इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। देखो ना, ये हमारा क्या हुआ, एक प्लांट है, इसकी जो है लीफ क्या हो ऐसे निकली हुई है। ओके, चलो देख लेते हैं। अब इसका नीचे वाला भाग है ये, अब ये नीचे जड़ है इसकी। अब यहीं से क्या हो जाते हैं, ये सरफेस हम मान लेते हैं। सरफेस से क्या होगा, ये निकलेंगे, देखो निकलने के बाद अब ये क्या हो जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। जब ऐसे आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद अब ये क्या करेंगे, यहाँ से न्यू प्लांट को बना देंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, डिफरेंट डायरेक्शन में चला, ये आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ करके फिर से क्या बनाएंगे, एक प्लांट को और आगे बना लेंगे। ऐसे जो होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ये फैलते हुए चले जाएंगे। ठीक, अगर ऐसी संरचनाएं देखने को आपको मिलती है तो आप समझ जाना कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा ये हो गया। यहाँ से क्या निकलेंगी, अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगी। लो, ये अपस्थानिक जड़ें हो गई। ठीक, अच्छा ये सरफेस से निकली हुई ना, अब ये जो रीजन है, इस रीजन को हम सब क्या बोलते हैं बेटा, स्टेलॉन बोलते हैं। ये क्या है हमारा, स्टेलॉन है। ओके, बात समझ में आई। प्रारंभ में क्या रहेगा, प्रारंभ में ये स्टेम है, स्टेम से क्या हुआ बेटा, नीचे क्या हो तो नीचे कुछ स्टेम का भाग है। अब यहीं से क्या हुआ, निकलेंगी, निकलने के बाद फिर से क्या हो जाएंगी, जमीन के ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में यहीं से क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगी। अगर ये 3 डायमेंशन फिगर होता तो उसको फैला के दिखाते, लेकिन ये क्या हुआ, हमारा 2 डायमेंशन है, इसलिए उसको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक, तो हम सब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ से देखो ऐसे निकलेगा। अगर ऐसी संरचना होती है तब इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेलॉन बोलते हैं। ये अर्थ सरफेस हो गया, ये हमारी सॉइल हो गई, इतना दुनिया भर का। और ये अपस्थानिक जड़ें हो गई। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या निकलेंगे, अपस्थानिक जड़ें। और ये हमारे क्या है, प्रवोह है। ठीक, ये हमारा क्या है, स्टेम है। ठीक, स्टेम से क्या निकला हुआ है, ये स्टेलॉन निकला हुआ है। ऐसी संरचना, अब ये क्या हो, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, जाकर के फैल जा रहा है। ठीक, अगर ऐसी संरचना होती है तब इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टेलॉन बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं बेटा स्टेलॉन का एग्जाम्पल पर, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 ही है बेटा, क्या हमारे, कैलोकेसिया और ड्रेसिना। क्या नाम है, कैलोकेसिया और क्या, ड्रेसिना। ये सब क्या होते हैं, हमारे स्टेलॉन होते हैं। कैलोकेसिया हो गया और इसके बाद क्या, कोलोकेसिया हो गया, इसके बाद क्या होगा, ड्रेसिना हो गया। ठीक, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, स्टेलॉन के एग्जाम्पल होते हैं, याद रहेगा। ठीक, ज्यादा जो पूछा जाता है कैलोकेसिया ही पूछा जाता है। कैलोकेसिया किस में रखा जाता है, स्टेलॉन में रखा जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद केला किस में रखा जाता है, गुलदाउदी किस में रखी जाती है, वो शक्कर में रखी जाती है। ठीक है, 3 हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम सबका चौथे पर। चौथा हमारा क्या होता है बेटा, ऑफसेट होता है। क्या होता है, ऑफसेट होता है। ऑफसेट मतलब क्या होता है, भूअस्तारिका। भूअस्तारिका में क्या करेंगे बेटा, भूअस्तारिका मतलब क्या होगा, यह भूमि पर ही, सतह पर ही पाया जाएगा। लाइक ए रनर, जैसे हमारे रनर क्या होते हैं, भूमि की सतह पर पाए गए थे, रेंगते हुए पाए गए थे, वैसे ये भी पाए जाएंगे। अच्छा, वैसे ये भी पाए जाएंगे, परंतु क्या होगा, पर्व इसके क्या होंगे, अपेक्षाकृत मोटे पाए जाएंगे। जो गांठें होंगी वो क्या होंगी, मोटी हो जाएंगी और छोटे हो जाएंगे। और इनके शीर्ष पर क्या हो जाएंगे, शीर्ष पर पत्तियां पाई जाएंगी। शीर्ष पर ऊपर की ओर पत्तियां पाई जाएंगी और नीचे क्या हो जाएंगे,
नीचे क्या हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें पाई जाएंगी। बस ये ध्यान रखना, इसके जो हमारे पर्व होते हैं वो छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, और इसके शीर्ष के ऊपर पत्तियों का गुच्छा, बस एक चीज से हम समझ जाते हैं बेटा, पत्तियों का एक गुच्छा तथा नीचे क्या हो जाती है, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ओके, अच्छा आप लोग बेटा याद आ रहा, जैसे आपने कभी देखा होगा तालाब में, जब कभी देखा होगा तो वहां पर देखो जलकुंभी देखे हो, ठीक, जलकुंभी जब आप देखते हो, पिस्टिया को देखा होगा, पिस्टिया करनिया को देखा होगा, तो वहां पर ये चीजें आपको अगर देखे होगे तो काफी क्लियर हो जाएंगी। नहीं देखे होगे तो हम फिगर के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा देख लेते हैं बेटा ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम सब आते हैं कहां पर, ऑफसेट पे आते हैं। ऑफसेट मतलब भूस्तारिका। ये क्या होते हैं, भूमि के ऊपर, लाइक के रनर जैसे क्या होते हैं, शरीर के जमीन की सतह के ऊपर ही पाए जाते हैं, वैसे ये भी पाए जाएंगे। लेकिन बट इसमें क्या होता है बेटा कि इसके जो हमारे पर्व संधि होते हैं ना, गांठे, इसमें क्या हो जाती हैं, ये मोटी गांठें पाई जाती हैं। पर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर बड़ा दिखाया है इसलिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर को ड्रा किया है। अच्छा, हमें क्या करना, समझाना बेटा। ओके, अच्छा तो ये देखो हमारी क्या हो गई, इसकी लीफ है, ये सब क्या है, इसकी लीफ है। ठीक, और ये देखो हमारी क्या हो गई, इसकी लीफ है, और ये क्या हमारी एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। ओके, यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इसकी गांठें क्या हो जाती हैं, काफी मोटी होती हैं। तो ऐसे वाले को हम सब क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ओके, ऑफसेट में आपने देखा होगा कि क्या हो गए, लाइक के रनर होंगे, एकदम रनर के समान ये सतह पर पाए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या जो पर्व होते हैं, पर्व जो होंगे क्या होंगे, अपेक्षाकृत मोटे होंगे, और इसकी जो इंटरनोड्स होंगे वो छोटे होंगे, और इसके जो होते हैं, इस पर जो होते हैं क्या होते हैं, पत्तियों का एक गुच्छा पाया जाएगा। ऊपर की तरफ पत्तियों का गुच्छा पाया जाएगा, नीचे की तरफ क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें पाई जाएंगी। अगर ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिल रही है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, हमारा ऑफसेट है। ठीक, ऑफसेट है। ठीक, तो आप देखो हमारी क्या है, ये हमारा पिस्टिया आइकॉर्निया का फिगर है बेटा। ठीक है, जैसे जलकुंभी आपने देखा होगा, एकदम सेम देखो ऐसे ही पाई जाती है। थोड़ा सा बनाने में क्या हो, जल्दी में थोड़ा अच्छा कम बना हुआ है, लेकिन आप देख करके समझ जाओगे ये हमारा क्या है, पिस्टिया आइकॉर्निया है। ओके, अच्छा तो ये देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल हमारे क्या हुआ, पिस्टिया और आइकॉर्निया। लो, ये तो आइकॉर्निया आ गई। आइकॉर्निया बेटा क्या होती है, इसके थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे आइकॉर्निया को ही क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो होते हैं, यह वहीं से जो होते हैं आई थी, और वहां की जो झीलों में ये डाल दी गई, और डाल देने के बाद देखते ही देखते कुछ समय बाद पूरे झील पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज तक जो होते हैं कोई भी चीज, कोई भी इनको हटा नहीं पाया। जिस तालाब में भी पाई जाती हैं उस तालाब से इनको हटाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। ओके, अच्छा तो इनकी रूट को खत्म करना हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। इसलिए इसे हम सब क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइकॉर्निया को क्या बोलते हैं, बंगाल का उग्रवादी, आतंकवादी बोला जाता है। इसको एक नाम लिख लेंगे, बंगाल का आतंकवादी। ओके, बंगाल का आतंकवादी, टेरर ऑफ बंगाल। ओके, इतनी बातें हो गई ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा ऑफसेट कैसे पहचानोगे। रनर के समान होंगे, परंतु अपेक्षाकृत इनके पर्व अपेक्षाकृत मोटे होंगे, लेकिन छोटे होंगे। और शीर्ष पर क्या होंगे, शीर्ष पर पत्तियों का एक गुच्छा पाया जाएगा। शीर्ष है, इसके शीर्ष पर क्या पत्तियों का एक गुच्छा पाया गया। नीचे जो होते हैं अपस्थानिक जड़ें पाई जाएंगी उससे। ठीक, अगर ये संरचना देखने को मिल रही है तो आप पहचान जाना ये क्या है, ऑफसेट है। ठीक है, तो ये हमारा सब रियल मॉडिफिकेशन हमने पढ़ाया बेटा। 4 चीजें पढ़ाई। एक हमारा क्या पढ़ाया, रनर पढ़ाया, सकल पढ़ाया, फिर स्टेलॉन पढ़ाया, फिर इसके बाद ये हम लास्ट पढ़ रहे हैं क्या, इसके बाद हमारा ऑफसेट हो गया। ठीक, चारों का एग्जांपल, चारों की प्रॉपर्टी, चारों कैसे पाए जाते हैं, सारी चीजें आपके डिस्कस है, आप लोग देखो। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। थर्ड पोर्शन पे आते हैं। थर्ड पोर्शन हमारा क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक, तने का स्तंभ का वायवीय रूपांतरण। ठीक, अच्छा तो ये हमने थर्ड पढ़ा था ना। तीसरा प्रकार बेटा, अब ऐसे स्टेम ऐसे होंगे ये कि ये क्या होंगे, एयर में पाए जाएंगे, वायु में, मतलब इन्वायरमेंट में हमें आंखों से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बाहर ये जो होते हैं एकदम से वायु में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक, जैसे पहले बात कर लेते हैं क्या बेटा, स्तंभ, स्टेम ट्रेंडल।
स्टेम ट्रायंगल की बात कर लेंगे। स्टेम ट्रायंगल बेटा क्या हो गया, जैसे मान लो ये हमारा क्या होगा, स्टेम होगा, यहाँ से क्या निकलेंगी, लीफ निकलेंगी। ठीक, लीफ जब निकलती है तो ऐसे देखो क्या हो जाती है, ऐसी क्या हो जाती है, बहुत सारी होती है संरचनाएं ऐसे में जो होते हैं देखने को मिलती है। यहाँ से लीफ क्या होती है, निकल जाती है। ओके, तो ऐसी संरचनाएं ये जो होती हैं, ये संरचनाएं जो है ना, यही हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रायंगल कहलाती हैं। ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं, ट्रायंगल कहलाती हैं। ट्रायंगल, ठीक, स्टेम ट्रायंगल हो जाएंगे, स्टेम ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसी संरचनाएं आप किस में देखे होंगे, जैसे सिंपल सी बात बेटा, जब आप मटर देखे होंगे, मटर का पौधा देखे होंगे, तो मटर के पौधे में जहां से पत्तियां लास्ट में निकलती हैं सिर से, वहां से देखोगे क्या होगा, ऐसी जो टेढ़ी मेढ़ी अंगुली जैसी संरचनाएं निकलती हैं, एकदम से नेटवर्क पतली पतली संरचनाएं निकलती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडिल बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो ये बेटा स्टेम टेंडिल किसमें किसमें देखने को पाई जाती है, हम ये बात कर लेते हैं। ये जो निकली हुई संरचनाएं हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंडिल बोल रहे हैं। तो ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल हमारी स्टेम ट्रायंगल किसमें देखने को मिलती है, अंगूर बाइटिस हो जाएगा, इसके मटर हो गया, पैसिफ्लोरा। तीन प्लांट है बेटा, तीनों हम क्या कर रट लेंगे, अंगूर हो गया, मटर हो गया, पैसिफ्लोरा हो गया। किसमें किसमें देखने को मिल रही है स्टेम ट्रायंगल, अंगूर, मटर, पैसिफ्लोरा। अंगूर, मटर, पैसिफ्लोरा, तीन चीजों में देखने को मिल रही है ना। देख, अच्छा, सेकंड नंबर पाते हैं हम सब क्या, कांटक देखते हैं, कांटे, थॉर्न्स। जैसे अब बबूल देखे होंगे ना, ठीक, अच्छा, बबूल देख लिया हो, उसमें कांटे निकलते हैं, सिट्रस। और जैसे हमारे पास क्या हो गया, और एक पौधा आप जैसे मान लो कि नींबू देखा हुआ, नींबू में भी क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं, स्टेम पे थान पाए जाते हैं, तो ऐसे वाले को हम सब क्या बोलते हैं, थान बोल देते हैं। ठीक, सच लाइक जैसे हमारे क्या हुआ, ये स्टेम है, स्टेम से यहाँ से क्या निकलेगी, एक लीफ निकलेगी, यहाँ से एक लीफ निकल गई, स्टेम से क्या हो गई, लीफ पाई गई, ये लीफ है। ओके, और यहीं से क्या हो जाते हैं, स्टेम से ही क्या होता है, ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है। यहां से भी क्या होगी, लीफ निकलेगी, ये संरचनाएं देखो, ये वाली जो संरचनाएं हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। ये स्टेम हो गया, और ये क्या हो गया, हमारे कंटक हो गए, या इसे कांटे बोल देंगे, फॉर्म। ओके, तो ये बेटा ऐसी संरचनाएं आप देखे होंगे, किसमें कांटे, स्टेम पर कांटे किसमें लगे होते हैं, जैसे नींबू का पौधा होगा, सिट्रस वाला। ठीक, और इसके बाद क्या हो, डूरेंटा, दोनों में क्या होते हैं, स्टेम पाए जाते हैं। हाँ, दोनों में क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। तो कांटे किसमें किसमें पाए जाते हैं, सिट्रस में, उसके बाद डूरेंटा में पाए जाएंगे। ठीक, ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिट्रस और डूरेंटा। ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसे हम कंटक बोल रहे हैं। ओके, कंटक में क्या होगा, स्टेम पर थान दिखाई देंगे, कांटे दिखाई देंगे, तो ऐसे को हम देख कर पहचान जाएंगे, इसे हम क्या होंगे, कंटक बोलेंगे। ठीक है, थान का खान किसमें किसमें पाया जाता है, सिट्रस में और डूरेंटा में। ठीक, अच्छा, अब तो बेटा अब हमारे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत, या इसे हम लोग क्या परागवृंत बोलते हैं, या फिल्लोक्लैड बोलते हैं। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से हमारा क्या होगा, फिल्लोक्लैड ही है। फिल्लोक्लैड जो होता है वो क्या होता है, जैसे स्टेम होता है, स्टेम है, स्टेम से क्या होता है, स्टेम की शाखाएं निकलती हैं, और वही शाखाएं एकदम से क्या हो जाएंगे, चपटी हो जाएंगी, हरी रहेंगी। हरी होने के बाद क्या करते हैं, उनका कार्य अगर पूछा जाता है, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। हरी रहेंगी, चपटी रहेंगी, और चपटी एकदम से पत्ती सदृश दिखाई देंगी, तो ऐसी संरचनाओं को हम सब क्या बोलेंगे, फिल्लोक्लैड बोलेंगे। ठीक है, फिल्लोक्लैड क्या होता है बेटा, जो शाखाएं निकलती हैं वो एकदम से क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं एकदम से। मान लो ये हमारी पतली शाखा थी, अब ये क्या हो जाएगी, चिपक जाती है, पतली हो जाती है, पतली होने के बाद एकदम से क्या हो जाते हैं, स्टेम जैसी संरचना, इसमें नोड और इंटरनोड क्या हो जाते हैं। देखो ये जो पोर्शन है इसे नोड बोल रहे हैं, इंटरनोड बोल रहे हैं। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं, और ये हरी होती हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलते हैं, ऐसी संरचना को हम सब क्या बोल देते हैं, फिल्लोक्लैड बोल देते हैं। जैसे बेटा हम सब बात करें क्या, फिल्लोक्लैड की बात कर रहे हैं, एक हम लोग क्या अपंसिया का फिगर बनाएंगे। अपंसिया क्या होती है, ऐसे पाई जाती है, ऐसे पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके थान लगे होते हैं, ऐसे इसके थान लगे होते हैं, ऐसे ऐसे इसके थान लगे होते हैं। ये हमारे क्या है, इसमें जो स्टोमेटा होता है वो क्या होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ऐसी संरचना, पत्ती जैसी संरचना हरी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्लोक्लैड बोल देते हैं।
फिल्लोक्लैड बोलते हैं। ठीक है, ये किसका फिल्लोक्लैड है बेटा? अपनसिया का है, अपनसिया का। ठीक, यह अपनसिया, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे हम लोग बोलते हैं नागफनी, क्या बोलेंगे? नागफनी। नागफनी आप याद आ गया होगा, उसके देखो स्टेम कैसे हो जाते हैं, उसकी जो पत्तियां निकलती हैं, वो स्टेम जो होते हैं वो क्या चपटे हो जाते हैं, चपटे होने के बाद उसके चारों तरफ क्या होते हैं? कांटे पाए जाते हैं और वो हरे भी होते, फोटोसिंथेसिस का काम कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे क्या हुआ, ऐसी संरचना देखने को मिल रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? फिल्लोक्लैड बोलेंगे। फिल्लोक्लैड है बेटा, फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? ये देखो, पहला हमारा क्या होगा, कैसे रटेंगे? कैजुराइना हो गया, रसकस, या ऐसे रटो, रसकस कैजुराइना, रसकस कैजुराइना हो गया। फिर इसके बाद कोकोलोबा, यूफॉर्बिया और इसके बाद अपनसिया। तो कैसे रटेंगे? पहला हमारा क्या हो गया? यूपनसिया, रसकस, कोकोलोबा, यूफॉर्बिया और कैजुराइना। ठीक, अच्छा बेटा एक बार ध्यान से दिल में रख करके आप देखो, वीडियो देखते ही बोलो, मन से बोलो, क्या बोलते हैं? क्या पहले क्या होगा? अपनसिया, अपनसिया, रसकस, अपनसिया, रसकस, कोकोलोबा, यूफॉर्बिया और कैजुराइना। ठीक, तो क्या क्या नाम है? बस इसके एग्जांपल से ही क्यों संबंध है बेटा? क्या क्या? अपनसिया, रसकस, कोकोलोबा, यूफॉर्बिया और कैजुराइना, इसके एग्जांपल हो गए ना। चलो बेटा, अब इससे ज्यादा कुछ रटना नहीं है इसमें। अब हम आते हैं किस पर? क्लैडोड पर आते हैं बेटा। और क्लैडोड भी एकदम से क्या होंगे? फिल्लोक्लैड के समान होंगे, लेकिन इसमें जो हमारे पर्व, जो हमारे इसके पर्व होंगे, जो हमारे स्टेम होंगे, वो क्या रहेंगे? एक या दो पाए जाएंगे। ऐसी संरचनाओं को हम सब क्या बोल देते हैं? क्लैडोड बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा क्लैडोड हो गया बेटा। क्लैडोड का एग्जांपल क्या होता है हमारा? एस्परागस होता है। ठीक, क्लैडोड का एस्परागस, इसमें एक पर्व पाए जाते हैं, जबकि रसकस जो होता है इसमें क्या होता है? दो पर्व पाए जाते हैं। तो रसकस हमारे दोनों में रख दिया जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात होती है। अगर दो जो होते हैं पर्व की बात करेंगे तो दो हमारे रसकस में पाए जाते हैं, एक किस में पाया जाता है? लेकिन हम लोग बेसिकली जो रखते हैं उसको किसी फिल्लोक्लैड में ही रसकस को रखा जाता है। ठीक, अच्छा इतनी बातें हो, आपको कभी आता है तो आप क्या मारो? फिल्लोक्लैड ही मारोगे, क्लैडोड नहीं मारोगे। तो ऑप्शनल है कि अगर आ गया तो आ गया। अच्छा, फिर आते हैं बेटा किस पर? पत्र पतलिका। लो तो आ गया क्या? बुलबिल बेटा, बुलबिल। ठीक, बुलबिल। बुलबिल क्या होती है? जैसे आप मापोई देखे हो ना, जैसे क्या हो गया, ये हमारी संरचना है, नहीं बन पा रहा है, ऐसे जो होते हैं मकवई की तरीके बना लेंगे। ठीक, और इसमें हम अगर हम बहुत सारी संरचना ऐसे दिखा देंगे ऐसे करके। हाँ, तो यहाँ से ये बता देंगे, यहाँ से जो होती है, यहाँ पर स्टेम पर निकली हुई संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलबिल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? बुलबिल बोलेंगे। हाँ, ओके, तो ये बुलबिल बेटा किसमें पाई जाती है? ये हम देखेंगे। ये बुलबिल किसमें देखने मिलती है? डायस्कोरिया बुल्बिफेरा में। किसमें देखने को मिलेगी? डायस्कोरिया बुल्बिफेरा में, ऑक्जेलिस में और किसमें? अगेओ में। डायस्कोरिया बुल्बिफेरा, ऑक्जेलिस और अगेओ में क्या देखने को मिली? हमारी पत्र पतालिका या बुल्बिस देखने को पाई गई। ठीक, अच्छा बस मेरा थोड़ी सी बात मेरी और बच रही इसमें, इसको मिटा करके हम वो भी पूरा करेंगे, पूरा वीडियो मेरा पूरा बन जाएगा। ठीक, अच्छा आते हैं किस पर? स्टेम के कार्य पर। ठीक, स्टेम के कार्य पर। चलो बेटा हम सब बात करेंगे क्या? तने का कार्य। तने के कार्य में सबसे पहले बात यही करेंगे कि तना जो होता है वो पौधे को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ठीक, पहली बात क्या हो गई? तने क्या होते हैं? पौधे को सहारा प्रदान करते हैं। दूसरी बात क्या? दूसरी बात बेटा क्या हो जाएगी? यह पत्तियों, पुष्प तथा फल आदि को धारण करने में मदद करते हैं। ठीक, अच्छा और क्या हो जाएगा बेटा? यह जो है जल तथा खनिज लवण और ऑर्गेनिक पदार्थों, फूड ऑर्गेनिक पदार्थों को क्या करते हैं? नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे कराने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। ठीक, तीसरी बात हो गई। चौथी बात बेटा क्या करेंगे? यह जो होते हैं कायिक प्रवर्धन में मदद करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। ठीक, कायिक प्रवर्धन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे हमारा गन्ना हो गया, ये सब चीजें क्या करते हैं? हम सब डायरेक्ट ले जाकर के जमीन में गाड़ देते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं? शाखाएं निकल जाती हैं, ब्रांचें निकल जाती हैं। तो ये क्या करेंगी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन में क्या करती है? मदद करती है। ठीक, अच्छा साथ ही साथ क्या करते हैं? यह जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ऊपर से नीचे लाने का भी कार्य कर, जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जड़ों द्वारा जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं उसको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या थे? स्टेम के कार्य थे। ठीक, तने के कार्य 5 कार्य हैं, 5 बार आप देख लेना। इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है?
पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जड़ों तक लाने का काम करते हैं। और जो एक और ये है, या क्या करते हैं, वेजिटेटिव कायिक प्रवर्धन में मदद करते हैं, ठीक, जिससे क्या होते हैं, एक स्टेम से दूसरे, एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो ये हमारे क्या थे, स्टेम के कार्य थे। बस अब वीडियो मेरी लंबी हो रही है और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक। अब आपको क्या करना, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो बेटा, शेयर करो, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।